जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा क्या व्यू जो है वो रह सकता है कल के लिए। कल निफ्टी की एक्सपायरी से पहले ऑप्शन प्रीमियम्स में क्या मूवमेंट जो है वो दिखाई देती है, किस तरीके का क्या चीज़ें जो है हम लोगों को दिखाई दे रही हैं, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और इस वीडियो का लाइक की हम रखते हैं लगभग 1500 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें जो इस वक्त दिखाई दे रही है वो ये दिखाई दे रही है कि बाज़ार में मूवमेंट बहुत स्लो है। ठीक है, आज के दिन अगर हम देखें तो फर्स्ट हाफ में एक डिसेंट मूवमेंट था, कॉल्स में अच्छा खासा स्पाइक अप आया। बट सेकेंड हाफ में वो स्पाइक जो है लगभग ख़त्म करते हुए ऑप्शन सेलर्स जो है वो दिखाई दिए, क्योंकि 160-70 पॉइंट निफ्टी बढ़ने के बाद भी अगर आप ऑप्शन प्रीमियम्स देखें तो 40-50% से ज़्यादा एट द मनी पे भी हमें ज़्यादा स्पाइक नहीं देखने को मिला है, और आउट ऑफ द मनी तो बहुत बुरे तरीके से ऑप्शन प्रीमियम्स टूटे हैं। अब इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है जो ऑप्शन प्रीमियम्स हैं उनके टूटने का इंडिया विक्स 11.8 के आसपास चल रहा है। बहुत ही खराब लेवल पे इंडिया विक्स है। खराब लेवल पे इन द सेंस ऑप्शन बायर्स के लिए इंडिया विक्स बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है। आज हम आप लोगों ने देखा होगा जब बाजार इस लेवल पे था लगभग 450 के आसपास से, और यहाँ से गिरते 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 ये 396 में आया, 50-60 पॉइंट का गिरावट आई, यहाँ पे भी गया था बाजार 380 के आसपास, मान लीजिए 60-70 पॉइंट की गिरावट आई। बट आपके पुट के प्रीमियम्स में कोई भी स्पाइक नहीं था। क्यों स्पाइक नहीं था? क्योंकि बाजार खुद को इतना ज़्यादा सेफ समझ रहा है या समझ रहा था आज के दिन में कि उसे कोई डर नहीं था, फियर फैक्टर नहीं था, इंडिया विक्स नहीं बढ़ रहा था। इस वजह से बाजार में प्रीमियम में, पुट के प्रीमियम में स्पेशली, कोई भी मूवमेंट हमें डाउनवर्ड मूवमेंट्स पे नहीं देखने को मिला था। ठीक है, अगर आप इन द मनी जा रहे हो तब आपको थोड़ा बहुत मूवमेंट मिल जाएगा, बट उसके अलावा आपको कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अब कॉल और पुट राइटिंग की अगर हम बात करते हैं निफ्टी के लिए, क्योंकि निफ्टी की एक्सपायरी है, थोड़ा इसके ऊपर ही हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। कॉल और पुट की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो कॉल में ओपन इंटरेस्ट है वो बना है अराउंड 24,500 के आसपास। 1 करोड़ 40 लाख के आसपास यहाँ पे राइटर्स हैं। 1 करोड़ के आसपास 24,400 के आसपास राइटर्स हैं, और 1 करोड़ 40 लाख के आसपास 24,400 पे पुट राइटर्स हैं। तो एक डेटा के हिसाब से पोजिशनिंग तो ऐसी बनी हुई है कि ना हम 24,350 तोड़ेंगे, ना हम 24,450 तोड़ेंगे। इस तरीके की रेंज बनी हुई है। ठीक है, अब रेंज को, डेटा को क्या चीज डिफाई कर सकती है? रेंज और डेटा को डिफाई कर सकती है कि किस तरीके से हम लोगों को आ, बाजार जो है वो एक कोई खबर आती हुई दिखाई दे। ठीक है, अब खबर क्या आ सकती है? देखो, डोनाल्ड ट्रंप का एरा चल रहा है, कुछ भी खबर आ सकती है। बट इस हफ्ते अभी तक तो कोई खबर ऐसी आई नहीं है। यूएस ईरान को लेकर भी अभी जो ईरान के सुप्रीम लीडर थे जिनकी डेथ हुई थी यूएस के अटैक में, खमीनी, उनका जो अभी जो है सारा जो अंतिम संस्कार वगैरह जो है वो चल रहा है, और सारी चीज़ें उनके जो चीज़ें हैं वहाँ पे करी जा रही हैं। और इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि वो एक हफ्ते के लिए कोई ना हमले वगैरह करेंगे और ना ही जो है कोई बातचीत वगैरह इस मुद्दे पर होगी। ठीक है, तो ये अभी के लिए एक स्टेलमेट सिचुएशन जो है वहाँ पे क्रिएट हो गई है। तो बाजार के पास मूवमेंट के लिए ट्रिगर अभी बहुत ज़्यादा मिसिंग है। ठीक है, अब ट्रिगर हमें कहाँ से मिल सकता है? ट्रिगर अपने को मिल सकता है कोई कंपनी के रिजल्ट से, ट्रिगर अपने को मिल सकता है कोई डेटा पॉइंटर से, जो कि आई थिंक इन्फ्लेशन इस हफ्ते आएगा यूएस का, वो एक बड़ा ट्रिगर पॉइंट होगा। बट उसमें भी कुछ बड़ा नेगेटिव सरप्राइज की अभी तो उम्मीद दिखाई दे नहीं रही है, क्योंकि भाई वॉर ही खत्म हो गई, क्रूड ही 70 पे आ गया, तो बड़ा इन्फ्लेशन का अटैक जो है कहाँ से होगा? तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखने योग्य है। अब बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी के लिए जैसे दो लेवल हमने मार्क करे, एक हमारा होगा ये वाला लेवल, ठीक है, जो कि होगा अराउंड 24,370 का। दूसरा लेवल हमें देखने को मिलेगा अराउंड 24,460 का। तो ये दो लेवल्स को आपको डेफिनेटली मार्क करके रख लेना है। ये दो लेवल्स आपके जो है बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होंगे। कल अगर रेंज, इस रेंज के बाहर निफ्टी कहीं जाता है तभी कोई ट्रेंडिंग बाजार हमें देखने को मिलेगा, अदरवाइज रेंज बाउंड ही कल के दिन भी रह सकता है।
सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। अगेन सेंसेक्स की अगर मैं बात करता हूं तो उसमें भी सिमिलर चीज़ हम लोग मार्क कर सकते हैं। ठीक है, एक बार के लिए अगर मैं सारे लेवल्स और ड्राइंग्स निकालता हूं और उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट लेवल्स अगर कुछ हम सेंसेक्स के मार्क करते हैं तो पहला जो इम्पॉर्टेंट सपोर्ट हमें निकल के आता है वो 78,150 के आसपास आता है। दूसरा आता है अराउंड 78,400 500 की रेंज के आसपास। तो जब तक आप इस रेंज में हैं तब तक कोई ट्रेंड के बारे में मत सोचिएगा, पैसा लॉस ही होगा। जो एक्सपायरी है उस पर दिक्कत ही होगी, ऑप्शन ज़ीरो के तरफ ही बढ़ेंगे क्योंकि इंडिया विक्स बहुत ज़्यादा कम है। अगर कोई ट्रेंड बनेगा तो इस लेवल के बाहर ही बनेगा, ये लेवल और ये रेंज टूटती है तब हमें एक अच्छा ट्रेंड आइदर साइड देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। अगेन बैंक निफ्टी 58,200 के ऊपर निकला था, फिर 58,600 700 की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था, बट एंड में थोड़ा फिजल आउट हो गया। 2 बजे के बाद जो है काफ़ी फिजल आउट हुआ, 200 पॉइंट का एक अच्छी खासी गिरावट आई। अब बैंक निफ्टी को लेकर सिंपल है, जब तक बैंक निफ्टी 58,000 58,200 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक बाय ऑन डिप्स बैंक निफ्टी में टेक्निकली चार्ट्स पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, चार्ट्स पे दिख रहा है कि ये लेवल इंपॉर्टेंट है। इस लेवल के जो है इस लेवल के नीचे जाएगा तभी कोई दिक्कत आएगी। ये 58,000 58,200 की रेंज बहुत ज़्यादा क्रिटिकल एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। अप साइड में आई थिंक कोई रेजिस्टेंस नहीं है। देखो यार, क्लियर कट मैं बता देता हूँ, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। जब तक 58,600 700 तक नहीं जाता कोई बड़ा रेजिस्टेंस दिखाई नहीं देता। अभी अपनी मर्जी से कहीं से भी बिना किसी लेवल के घूम जाए तो मैं नहीं कह सकता, बट हाँ 58,450 एक लेवल होगा, क्योंकि 58,500 पे जो है कॉल राइटर्स हैं, और 58,450 हल्का फुल्का रुकावट का लेवल बना तो बना, वरना 58,700 से पहले कोई लेवल दिखाई देता नहीं है। 58,200 एक मेक और ब्रेक सपोर्ट लेवल है। 58,200 के नीचे जैसे ही जाएगा हम लोगों को एक अच्छा लेवल ऑन द डाउन साइड में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इसके ऊपर हम लोग डेफिनेटली फोकस करके चलेंगे और सारी चीज़ें जो है हम लोग कल के दिन एक्सपायरी पे कुछ भी अगर लेटेस्ट अपडेट न्यूज़ वगैरह होगी मैं आपसे टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा भाई। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप आप डेफिनेटली ज्वाइन अप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। जय हिंद, वंदे मातरम।